जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आइए आज की वीडियो में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। आचार्य जी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, आप बोलिए। महाराज जी, एक जिज्ञासा यह थी, लोग बड़े भाव से एकादशी का व्रत रखते हैं। हाँ, और बड़ी निष्ठा है, क्योंकि सब ने सुना है पुराणोक्त के अनुसार एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं होता। लेकिन एक दिमाग में एक बात बड़ी खटक रही है। वृंदावन के ही व्यास हैं और उन्होंने अपनी वीडियो के अंतराल कहा कि एकादशी जो व्रत रखते हैं उन्हें एकादशी उद्यापन नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो नरक में जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 50 तरह की बात है, जिससे भक्तजन बिल्कुल भ्रमित हो रहे हैं। हालांकि में ऐसे लोगों की संख्या है बहुत ही कम है, लेकिन उससे जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो तो भ्रमित हो ही रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा महाराज श्री जी, आप पुराणोक्त, शास्त्रोक्त और सप्रमाण आप ऐसा बताएं जिससे लोगों को ज्ञात हो कि यह जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल अशुद्ध है और बिल्कुल प्रमाणिक नहीं है, शास्त्रों के विरुद्ध है, जिससे लोगों को यह समझ में आए कि वास्तव में एकादशी उद्यापन कितना मोस्ट है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना आवश्यक है। सभी भक्तों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आचार्य जी, आपने जो बात कही है, मैं शास्त्रोक्त भाव से वही बात को मैं निवेदन करूंगा। इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं और भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए किन्हीं महापुरुष ने ये कहा था कि आज के समय में सबको सुनना भी अब उचित नहीं रहा है। मेरे सामने स्कंद पुराण रखा है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के 12 नंबर के अध्याय में आपके प्रश्न का समाधान है। ब्रह्मन अखंड एकादश्याम विधिम सम्यक समादिशा। राजा मानधाता ने एक ब्राह्मण को प्रश्न किया। उस ब्राह्मण का नाम था देव शर्मा। उन्होंने कहा, ब्रह्मन अखंड एकादश्याम विधि सम्यक समादिशा। एकादशी का पुण्य अखंड प्राप्त होता रहे, व्रत छोड़ने के बाद भी उसका पुण्य ना समाप्त हो। कितनी बढ़िया बात कही है। जैसे उन्होंने कहा कि जब तक सामर्थ्य है, जब तक 11 का व्रत करते रहे, लेकिन ऐसा कोई विधान है क्या कि व्रत छूटने के बाद भी उसका पुण्य प्राप्त होता रहे? ये राजा ने देव शर्मा नाम के ब्राह्मण को यह प्रश्न किया। उन्होंने इसका जवाब दिया। इसके अगले प्रश्न पर इसका जवाब है, वो कहते हैं, अनेन विधना कुर्याद एक वर्षम समाप्यते संपूर्णे तो ततो वर्षे कुर्याद उद्यापनम बुधः। कहा गया है कि यदि सामर्थ्य है तो स्पष्ट वर्णन है, एकादशी का व्रत 11 वर्ष करें। सामर्थ्य कम है 7 वर्ष करें, 5 वर्ष करें, 3 वर्ष करें। तो देव शर्मा नाम के ब्राह्मण कहते हैं, उतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो आप 1 वर्ष तक 11 का व्रत करके कुर्याद उद्यापनम बुधः, बुध के समझदार व्यक्ति को 11 का उद्यापन करना चाहिए। लिखा है, आदौ मध्य तथा चांते व्रतस्य उद्यापनम स्मृतम उद्यापनम न कुर्याद कुष्ठी च अंधस्य जायते। स्पष्ट लिखा है। इसमें कहा गया है कि व्रत करने वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार, उसको जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से, जितना वो धन खर्च कर सकता है उस हिसाब से उद्यापन करे। इस पर लिखा, जो मानव 11 का व्रत करने वाला व्यक्ति है, स्त्री पुरुष कोई भी है, यदि वह व्रत का उद्यापन नहीं करता, वह कुष्ठ रोगी तथा अंधा होकर के जन्म लेता है। इस बात को कोई काट नहीं सकता। इसमें लिखा है, कोई भी हम व्रत वगैरह करते हैं उसमें बहुत ज्यादा अपराध हो जाते हैं, हमें नहीं पता लगता। इस उद्यापन से उस सब का प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए इसमें उद्यापन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। जल पूर्ण कुंभ तो पंचरत्न समत्वतम पंचपल्लव संयुक्त कर्पूरा गुरुवाष्णव। इसमें पूरा लिखा है, कलश की स्थापना की जाए, वेदी बनाई जाए, पंचरत्न डाले जाए, उसमें पूजन किया जाए, हवन यज्ञ किया जाए, कितने ब्राह्मण जिमाए जाएं, ये सब मैंने पूर्व की वीडियो में डाला है। ये सब इसमें पूरे विधान का वर्णन किया गया है। इसमें यह भी लिखा है कि ये उद्यापन 2 दिन में पूरा होता है। एकादशी और द्वादशी दोनों दिन को मिला करके ही यह पूरा होता है। यजमान सुशिष्ट नात्वा श्रद्धा तो जितेंद्रिय, जिसमें ब्राह्मण के जिन नियमों का वर्णन किया गया, यजमान के लिए भी उन नियमों का वर्णन किया। इस पर लिखा, क्रियते शुक्ल पक्षे। अब कोई कब कर दे, लेकिन क्रियते शुक्ल पक्षे, उद्यापन शुक्ल पक्ष में ही ज्यादा प्रभाव है। इससे वर्णन है शुक्ल पक्ष में। जो बात शास्त्रोक्त बात है उसको बिल्कुल भी अपने आप से अलग ना करें। इसमें लिखा है कि 10वीं के दिन 10 चीज़ों को आप छोड़ दें। साकम मधु प्राणम च पुनर्भोजन मैथुने विष्णु भक्तो नरो वापी दशम्याम 10 वर्जेत। 10वीं के दिन 10 चीज़ें छोड़ने की बात कही गई। कांस पात्र में भोजन प्रसाद न ले, मांस मसूर चना साग शहद प्राय अन्न द्वारा भोजन। 10वीं के दिन द्वारा भोजन मैथुन, इन 10 चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। तो वर्णन है कि 11 के व्रत से
कहाँ कोई बड़ा व्रत है। तो स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अध्याय नंबर 12 के 35 नंबर के श्लोक में और इस बात की बड़ी चर्चा की गई है। इसमें उद्यापन के ऊपर बड़ा जोर दिया गया। अनेन विधना कुर्यात एक वर्षम समाप्यते। ये तो किसी को बिल्कुल ज्यादा उसको सहन नहीं कर पाएगा व्रत, उसके लिए 1 वर्ष तो उसके लिए बोला गया। ये तो 11 वर्ष की बात ग्रंथ में कही गई। तो ततो वर्षो कुर्याद उद्यापनम बुधः वर्णन किया गया। अनेन विधना कुर्याद आब्द वर्षम समाप्यते संपूर्ण तो ततो वर्षे कुर्याद उद्यापनम बुधः। इसमें उद्यापन की बात कही गई और स्पष्ट वर्णन यह भी किया गया है कि यदि यह उद्यापन नहीं किया गया, उद्यापनम न कुर्याद कुष्ठी च अंधस्य जायते, तो फिर वो जन्म लेता है तो कुष्ठ रोग से और अंधा होकर के उसको जन्म मिलता है, ऐसा इस ग्रंथ में कहा गया। अतः अपनी चित्त शक्ति के अनुरूप उद्यापन अवश्य करें। ये और लिख दिया है कि उद्यापन अवश्य करें। तस्याद उद्यापनम कुर्याद था विवत्स सारितः क्रियते शुक्ल पक्षे च मासे। अब इनमें महीनों का वर्णन किया है। कार्तिक का महीना है, अगेन का महीना है, माघ का महीना, बैसाख का महीना, इनको बड़ा अद्भुत ये महीना बताया गया है। ये जो आपने हमें प्रश्न किया तो उसके बारे में ये हमने निवेदन किया है। अब तो ये तो लोगों को चाहिए कि आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे। बात तो शास्त्रोक्त है बिल्कुल, और शास्त्रों में जो लिखा हुआ है और उसको हमें इर्द गिर्द नहीं कर देना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से ही जीवन जिए तो अच्छा है। जिस भी किसी कथावाचक ने यदि इसका विरोध किया तो आचार्य जी मैं ये कहूँगा कि उसने पुराण ग्रंथ देखे ही नहीं, शायद वह खुद भी 11 का व्रत करता ही नहीं होगा। हाँ, जो एकादशी के उद्यापन का विरोध करे, मुझे लगता है कि उन्हें बिल्कुल शास्त्र बोध है ही नहीं। यदि आप स्कंद पुराण रखते हैं तो उसका दूसरा वैष्णव जो खंड है उसके अध्याय नंबर 12 को पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसमें ये पता लग जाएगा कि इस एकादशी के उद्यापन की इतनी महिमा है। बोले। बड़ी दुविधा है महाराज जी, इस समय तो काफ़ी दुविधा है। जब लोगों को इतना पता नहीं होता तो उसको छेड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ। जब हम किसी जानते नहीं किसी के बारे में तो हमें उसके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। और मैं तो प्राय सबसे कहना चाहूँगा, कोई भी हो, देखिए जब तक हमारी किसी शास्त्र पर, किसी पुराण पर अथवा किसी विषय पर अगर हमारा अच्छा अध्ययन नहीं है, हम उसको नहीं जानते हैं, तो उसको अनर्गल बोल करके और समाज को भ्रमित न करें। आज बड़ा आनंद है महाराज श्री जी, आप छोटी छोटी वीडियो से और आप बहुत कुछ लोगों को परोसते हैं। और सबसे आनंद की बात तो ये है, आज विभिन्न प्रकार की मीडिया पर प्रसारित होती हैं, सोशल मीडिया पर आती हैं, लेकिन लोग आपकी बात को बिल्कुल प्रमाणित मानकर विश्वास कर रहे हैं। इसके उद्यापन में कहा गया है जी कि कम से कम घी की आहुति 101 और साकल की आहुति 202 डलनी ही चाहिए, तब यह उद्यापन बिल्कुल पूरा होगा, तब ही यह पूरा होगा। सतमेकम तो जुआया द्विगुणाश तिला आहुति, हमेशा घी की दूनी यज्ञ में साकल की डबल आहुति उसमें डलनी ही चाहिए। इसके उद्यापन के लिए बोला गया, कहा गांव वही पैश्वनीम दद्यात वृषवंचा सुशोभनम। एकादशी का उद्यापन करने वाले को गौ माता का दान, एक वृषभ का दान उसको करना चाहिए। ब्राह्मणा नाम, ये मैं कहूँगा भले ही किसी को बुरा लगे कि ये ब्राह्मणों की बड़ाई, दान लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। इसलिए क्योंकि जब कोई भक्त साधक दान देता है तो उसके दान के साथ साथ उसके संपूर्ण किए गए उसके मानस अपराधों को भी वो लेता है। अपनी संध्या के द्वारा, अपनी गायत्री के द्वारा, अपने भजन तेज के द्वारा उन पापों को जलाने की ताकत उसमें होती है। जब हम किसी को दान देते हैं तो सिर्फ पैसा ही नहीं जाता, हमारी अलाय बलाय, हमारे अपराध वो सब के सब जाते हैं, दान के साथ जाते हैं। तो ब्राह्मण अपनी तपस्या के द्वारा उसको जला करके बिल्कुल राख कर देता है। इसलिए दान लेने का अधिकार सबको नहीं, उसमें भी धरती का दान है, गौ दान है, इसके ऊपर तो बड़ा जोर दिया है। गाओ वही पैश्वनीम दद्यात वृषवंच सुशोभनम, लिखा है गौ माता और वृषभ का दान ब्राह्मण नाम ततो दद्या, ब्राह्मण को यह दान में दिया जावे तभी यह 11 पूरी होती है। ब्राह्मण को दुग्धवती गाय और बड़ा सुंदर स्वरूप वृष दान करे, ऐसा वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में। इसमें एकादशी के उद्यापन को बहुत ज्यादा विशेष माना गया। जुवात पुरुष सूक्तेना चरऊ षोडश चा होती है, वर्णन किया गया है कि 16 प्रकार की पूजा और पुरुषुक्त के साथ में
देवताओं की करनी चाहिए। पुरुषोक्त जरूर बोला जाए। ये पूरी कर्म पद्धति है, पूरे नियम का वर्णन किया। देखो पूरा जीवन भर लोग व्रत करते हैं, फिर उसका उद्यापन ठीक से ना हो पावे तो वो भी तो ठीक नहीं है। इसलिए इस एकादशी का व्रत करने वाले महानुभावों के लिए ग्रंथ में बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है और ये कहा गया है कि किसी सजग श्रमदार लोगों के सानिध्य में पहुंच करके और आप अपनी 11 का व्रत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, आपने वीडियो को पूरा सुना है। इसमें विशेष रूप से एकादशी की बात कही गई है कि नहीं, एकादशी का उद्यापन का विरोध कर दिया तो एक वीडियो पहुंचाना जरूरी था। और इसमें हम लोग मानवता के साथ जीवन जी रहे हैं, सब लोग बड़े प्रेम से रहें, प्रीति से रहें, क्योंकि हाथ की 4 उंगली अंगूठे के साथ ये मिलकर के ये मुष्टिक बन जाता है। एक एक उंगली को तो कोई भी तोड़ देगा, लेकिन इनमें संगठन है, ये बन जाता है मुष्टिक। हम और आप एक दूसरे से अपने थे, अपने हैं और अपने ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।